नमस्कार, मैं हूँ रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं 12 राशियों के भविष्य की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे मेष राशि से और उसके बाद जानेंगे बाकी 11 राशियों के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम पंडित जी का स्वागत कर लेते हैं जो सभी राशियों के बारे में हमें विस्तार से बताएंगे। जी, नमस्कार। न्यूज़ नशा के जितने भी दर्शक हैं, उन सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार और बिल्कुल, हम 12 राशियों के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार उनका जी। भविष्य कैसा है। ख़ास तौर हम्म। से इस साल के बारे में कि इस साल क्या जी। कैसा रहेगा। जी। बिल्कुल, तो हम आचार्य सबसे जी पहले से 2026 की शुरुआत हो चुकी है और जी, सभी दर्शक हैं जो जानना चाहते हैं अपनी अपनी राशियों को लेकर। तो आज हम बिल्कुल। मेष राशि से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे विस्तार से सभी राशियों के बारे में आपसे बात करेंगे। तो मेष राशि के बारे में आप बताइए, आप कैसा रहने वाला है उसका भविष्य। बिल्कुल, बिल्कुल रोमा जी सबसे पहली बात मेष राशि की। तो देखिए मेष राशि वाले जातकों का ये साल मिला-जुला साल है। साल की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। इस साल जो है आपका जो राशि स्वामी है मेष राशि का यानी मंगल, वो उच्च का होकर 18 जनवरी से ट्रांज़िट करेगा, यानी मकर राशि में गोचर करेगा। देखिए राशि स्वामी का उच्च का होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा सबसे बड़ी बात आपकी राशि से दशम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल यानी 4 बड़े ग्रह एक साथ दशम भाव में बैठना बेहद शुभ माना जाता है। जी। इसके अगले महीने यानी फरवरी में भी यही स्थिति रहेगी। हम्म। मार्च में जाके थोड़ी परिस्थिति कमज़ोर होगी, लेकिन मार्च में गुरु ग्रह मार्गी हो जाएँगे जो कि मेष राशि वाले जातकों के लिए विशेष लाभकारी है। तो हम देखेंगे कि जैसे ही गुरु अ, अलग-अलग पंचांगों में किसी में 4 तारीख से, किसी में 16 मार्च से हो रहे हैं, तो मोटा-मोटा मान लेते हैं कि 16 मार्च से मार्गी होंगे। तो 16 मार्च से जब वो मार्गी होंगे तो उसके बाद से लेकर 16 जून तक का समय बहुत शानदार है। तो मेष राशि वाले जातक इस दौरान बेहद उन्नति करने वाले हैं, कामकाज बहुत अच्छा रहेगा, मन बेहद प्रसन्न रहेगा। यदि जो अविवाहित हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, तो उनका विवाह होने की पूरी संभावना है। जी। पार्टनरशिप में यदि कोई काम करना चाहते हैं, तो पार्टनरशिप में आपके काम बनेंगे। मित्रों और परिजनों से भरपूर लाभ मिलेगा। तो 16 जून तक का समय बहुत अच्छा है। उसके बाद शनि महाराज एक बार फिर वक्री होंगे, जैसा हर साल होते हैं वो। 6 जी। महीने के लिए वक्री हो जाते हैं, 6 महीने मार्गी होते हैं। तो जैसे ही वो मीन राशि में वक्री होंगे, ठीक उसी दौरान गुरु जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है मेष राशि वाले जातकों का, तो वो जो है कर्क राशि में प्रवेश करेगा, उच्च का होके। अब हम्म। राशि से गुरु का उच्च का होके चौथे भाव में जाना थोड़ा-सा कठिनाई देता है। तो उधर वक्री शनि, इधर गुरु का कर्क राशि में प्रवेश, ये दोनों ही जो है एक प्रकार से उतने ठीक नहीं माने जाते जैसे कि एक प्रकार से होना चाहिए। तो हम जी। यदि बात करेंगे कि कैसा टाइम रहेगा मेष राशि वालों का, तो 16 जून से मेष राशि वाले जातकों का समय थोड़ा कमज़ोर रहेगा। 16 जून से लेकर 16 अक्टूबर तक, जब तक गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर करते रहेंगे। उसके जी। बाद 16 अक्टूबर के बाद जैसा हम सभी जानते हैं कि गुरु ग्रह 9 साल में 12 राशियों का ट्रांज़िट करने वाले हैं, यानी 12 राशियों में गोचर करेंगे। तो 16 अक्टूबर के बाद कई पंचांगों में 16 नवंबर के बाद गुरु ग्रह जैसे ही सिंह राशि में ट्रांज़िट करेंगे, एक बार पुनः मेष हम्म। राशि वाले जातकों का समय अच्छा आएगा। तो वहाँ जी। से लेकर अगले साल मार्च तक पुनः एक बार समय अच्छा रहेगा और उसी दौरान शनि भी मार्गी हो जाएँगे यानी नवंबर में। तो नवंबर और हम्म। दिसंबर का महीना फिर एक बार मेष राशि वाले जातकों के लिए बेहतर होगा। कुल मिलाकर कहा जा सकता है 16 जून से 16 अक्टूबर तक थोड़ा सावधानी रखें, ज़रूरी कामकाज ना करें। यदि आपका वैवाहिक संबंधी कार्यों में आप आगे बढ़ते हैं, तो बिल्कुल नवंबर के बाद आप विवाह कर सकते हैं। सेहत बढ़िया रहेगी, सेहत को लेके कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होने वाली। एक ही सलाह शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी में यदि आप निवेश कर रहे हैं, तो वो निवेश आपके लिए बहुत लाभकारी होगा। परंतु ध्यान रखें धन का लेन-देन जो भी करें, बेहद सावधानी से करेंगे, तो मेष राशि वाले जात को ये साल आपके लिए बेहद लाभकारी होगा। स्टूडेंट्स के लिए कैसा है? स्टूडेंट्स के लिए मेरा पहला सवाल आपसे। बिल्कुल, स्टूडेंट्स के लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। जो भी कॉम्पिटिशन देखिए हमारे यहाँ कॉम्पिटिशन शुरू होते हैं भारतवर्ष में जी। मार्च के महीने से। तो मार्च के महीने से लेकर आप दिसंबर तक कोई भी कॉम्पिटिशन देंगे तो मेष राशि वाले जातक बहुत सफल होने वाले हैं। तो उनके लिए तो ये साल बहुत ही कमाल का है।
चलिए अच्छा है, उम्मीद करते हैं आने इस साल इनके लिए बढ़िया ही जाए। अब अगली राशि को लेकर बात कर लेते हैं, वृषभ राशि को लेकर। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों का साल तो बहुत कमाल का है। माने इस साल की जो कुछ राशियाँ हैं, उनमें से एक सबसे कमाल की राशि है वृषभ राशि। जी, तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ये साल बहुत अच्छा है। देखिए, गुरु प्रारंभ से ही मिथुन राशि में रहेंगे और उसके बाद वो कर्क राशि में जाएँगे। वो पूरे वर्ष भर शनि महाराज मीन राशि में, राहु कुंभ जी। राशि में और केतु सिंह राशि में रहेंगे। हुँ, हुँ, केवल केतु महाराज ही वृषभ राशि वाले जातकों को तंग करते रहेंगे, चूँकि चौथे भाव हुँ, में रहेंगे तो सुख में दिसंबर तक उनका 18 दिसंबर तक ट्रांज़िट है, तो सुख में कमी लाते रहेंगे। माता को लेकर कष्ट हो सकता है, प्रॉपर्टी में हुँ, निवेश कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर करें। लेकिन साल तो बहुत कमाल का है। उन्नति होगी, काम-काज में लाभ होगा, स्थान परिवर्तन के भरपूर तरीके से योग बने हुए हैं। मान-सम्मान, यश, कीर्ति आपको प्राप्त होगी। अविवाहित हैं तो विवाह होगा। यदि आप अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, यानी आजकल बहुत सारे लोग तलाश करते हैं, तो आपकी इस साल जी, तलाश भी पूरी होने जा रही है। मन बेहद प्रसन्न रहेगा। धन हुँ, की आवक पूरे वर्ष भर एक समान रहेगी, यानी लगातार रहेगी। और जी, 16 जून से लेकर 16 नवंबर तक जब गुरु महाराज उच्च के रहेंगे, वो समय आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ काल है इस साल का। बेशक शनि वक्री रहेंगे, परंतु गुरु ग्रह आपको बेहद लाभ देने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये साल आपके लिए बना हुआ है। अविवाहित हैं तो विवाह होगा। यदि आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ प्रेम संबंधों में बहुत आगे बढ़ेगा। आपको नए पार्टनर मिलने की संभावना है। अभी शुक्र मार्च के महीने में उच्च का होगा, तो आपके जीवन में चूँकि आपका राशि स्वामी उच्च का शुक्र हमेशा उच्च का होना बेहद शुभ माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि उस समय बहुत ही शानदार होगा। तो वर्ष की शुरुआत से लेके वर्ष के अंत तक, यानी 16 नवंबर तक का समय तो बहुत अच्छा है। फिर 16 नवंबर के बाद गुरु ग्रह जैसे ही सिंह राशि में प्रवेश करेगा, वहाँ से थोड़ी मुश्किलें हुँ, बढ़ना शुरू होंगी। मुश्किलें इस तारतम्य में हम बात करें कि गुरु ग्रह चूंकि चौथे भाव में प्रवेश करेगा। चौथा जी, भाव सुख का भाव होता है, माता का भाव होता है। तो वहां पर उसके प्रवेश करने से जातक को परेशानियां होंगी, सुख में कमी आएगी, माता को लेकर परेशानी होगी। यदि प्रॉपर्टी और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां पे फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होने वाली हैं। तो उस समय का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें, यानी नवंबर और दिसंबर महीने का। इस दौरान वाहन भी बहुत सावधानी से चलाएं, तो वो भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, क्योंकि यही ज्योतिष है जो कि आपको बताता है कि भई भविष्य में आपको किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। तो आप ध्यान हुँ, रखें, इस प्रकार से हुँ। काम करेंगे तो निस्संदेह लाभ होगा। जैसा आपने बताया कि माता को कष्ट होने की संभावना है, तो ऐसा कोई उपाय बता दीजिए जो पहले से करते रहें और वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े? देखिए, गुरु ग्रह से जुड़े हुए बहुत छोटे-छोटे से उपाय हम हमारे दर्शकों को बता देते हैं, जो अच्छा लगे वो जी, करें हमारे दर्शक। देखिए, हुँ, केसर का प्रयोग हमेशा गुरु ग्रह की शांति के लिए अमूमन किया जाता है और वो जी, सर्वश्रेष्ठ उपाय है। तो हुँ, यदि हुँ, आप केसर अ, जिसको उर्दू में ज़ाफ़रान भी कहते हैं, जी, जहाँ भी शुद्ध आपको मिले, उसकी शुद्धता को कैसे परखना है कि आप एक चम्मच में 2 बूंद पानी डाल लें और 2 पत्ती केसर की आप डाल लें। यदि वो केसर पूरी तरह से घुल जाए, तो आप मान लीजिए वो ओरिजिनल केसर है, और यदि वो नहीं घुलती है और हुँ, आपको रेशे दिखाई देते हैं, तो आप मान के चलिए कि वो केसर नहीं है। तो आप केसर का तिलक माथे और नाभि पर लगाएँ। आज्ञा चक्र और हमारे जो मणिपुर चक्र है, उस पे हम जब केसर का तिलक लगाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि गुरु ग्रह अमूमन ठीक हो जाते हैं। अच्छा, इसको नियमित करना चाहिए, आप नियमित करें, चूँकि स्किन कलर का होता है। केसर के कारण आपका जो मन और मस्तिष्क है, वो स्निग्ध बना रहता है, यानी हुँ, शांत बना रहता है। आप कोई गलती नहीं करेंगे। देखिए, कोई भी प्लेनेट जब आपके प्रति अप्रिय स्थितियों में आता है, तो कुछ ना कुछ आपसे गलतियाँ कराता है। तो यही बिल्कुल, उपाय है, आप चाहें नहीं केसर मिले तो पीले चंदन का इस्तेमाल कर लें। पीला हुँ, चंदन भी आप मस्तक पर लगाइएगा और उसको नाभि पे भी और उसको कंठ में भी लगाइएगा। पीले चंदन को 3 जगह लगाया जाता है, तो आप उसको लगाइए। इसके अलावा आप चाहें तो प्रत्येक गुरुवार को आप केले का दान कर दें। प्रत्येक गुरुवार को आप चाहें तो चने की दाल का दान करें। प्रत्येक गुरुवार कोई भगवान विष्णु का बहुत सुंदर सा मंदिर हो तो वहाँ दर्शन करने ज़रूर जाएँ। तो आप इन
छोटे-छोटे से उपायों को यदि नियमित रूप से करते हैं, ये गुरु ग्रह के उपाय हैं, इनको करने से जातक को हमेशा लाभ मिलता है। जी, बिल्कुल, वृषभ राशि वालों को जो आपने उपाय बताए हैं, तो अगर आप सुन रहे हैं, तो आपको यही कहना चाहेंगे कि जो पंडित जी ने उपाय बताए हैं, बहुत ही सरल और सिंपल उपाय हैं। आप कर सकते हैं, जो आपकी परेशानी आने वाली है लाइफ में, वो वहीं रुक जाएगी। और तिलक लगाना तो वैसे भी हमारे ग्रंथों में बहुत शुभ माना जाता है, तो बहुत ईज़ी उपाय है, आप कर सकते हैं आसानी से। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।